क्या नैना इस वक्त इतना दर्द झेल रही है? नैना, इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? बाहर सब वेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम दो। बच्चों, बस थोड़ी देर और झेल लो। मॉम तुम्हें खोना नहीं चाहती। नहीं। हाँ? ये दरवाजा तोड़ दो। तुम ट्रिपलेट्स कैरी कर रही हो और तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री देखे तो तुम्हारे यूट्रस पर बहुत प्रेशर है, तो मिसकैरेज का रिस्क है। अरे क्या हुआ? वही फीलिंग्स फिर से आ गई। मुझे अजीब सा लग रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम तो बहुत हेल्दी हो। हाँ मिस्टर रोहन, क्या आप इंटीमेट हुए थे? तुमसे किसने कहा? खन्ना फैमिली नोबल फैमिली है। जब किसी औरत के साथ इंटीमेसी होती है तब खन्ना फैमिली के स्पेशल मार्क्स नजर आते हैं। इसलिए जिसके साथ आप पहली बार रात गुजारेंगे उसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसका मतलब है आप वो महसूस करोगे जो वो महसूस कर रही होगी। अगर तकलीफ है तो वो लड़की भी इस वक्त तकलीफ में ही होगी। क्या नैना इस वक्त इतना दर्द झेल रही है? नैना, इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? बाहर सब वेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम दो। बच्चों, बस थोड़ी देर और झेल लो। मॉम तुम्हें खोना नहीं चाहती। मिस मेरा, वो इतनी देर से अंदर है। कुछ दिन पहले किसी ने उसे पेंट्री में वॉमिटिंग करते हुए देखा। क्या वो सच में प्रेग्नेंट है? वही तो, गांव से आई लड़कियों में कोई इज्जत नहीं होती। शहर में टिकने के लिए वो कुछ भी कर लेती हैं। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। खन्ना ग्रुप दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। अगर ये क्लाइंट के साथ अंदर कुछ कर रही हो, कंपनी या फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाए तो? नैना, कंपनी को शक है कि तुम रूल्स के खिलाफ कुछ गलत कर रही हो। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी। नहीं। हाँ? ये दरवाजा तोड़ दो। नैना, मैं भले ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई, लेकिन मैं तुम्हें सहारा नहीं दे पाई। पर कम से कम मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। जब तक मेरा दिमाग चल रहा है। तुम मेरी बात सुनो, मेरी चिंता मत करो। माँ, अल्जाइमर एक कॉमन बीमारी है। प्लीज अब दवाई लेना छोड़ना मत। जैसे ही मैं इंटर्नशिप पास करूंगी और सैलरी बढ़ेगी, आपका इलाज हो जाएगा। टाइम नहीं है। सर, सर मुझे छोड़िए। मुझे ड्रग दिया है, मेरी मदद करो। तुम जो कहोगी वो मिलेगा। माँ, जैसे ही मैं इंटर्नशिप पास करूंगी और सैलरी बढ़ेगी, आपका इलाज हो जाएगा। सर, मुझे परमानेंट होना है। फाइनेंस इंटर्न नैना पटेल। मैं याद रखूंगा।
मैं सच में अपने ही बॉस के साथ सो गई। क्या वो मुझे परमानेंट करेंगे या बस झूठा प्रॉमिस था? Drama wave. बॉस के साथ सोना सिर्फ परमानेंट होने के लिए? यकीन नहीं होता ऐसी लड़की के साथ सो गया। जाओगी नहीं? सर, मैं ऑफिस जा रही हूँ। लगता है ज्यादा रफ हो गया। ड्राइवर तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देगा। मैं ऑफिस में बोल दूंगा कि तुम एब्सेंट हो। नहीं, मिस्टर रोहन, ये सब लड़कियां मैंने खुद आपके लिए सेलेक्ट की हैं। बाहर निकलो। मिस्टर रोहन, ये लड़कियां सिर्फ रिच और फेमस ही नहीं हैं, वो सब टॉप मूवी स्टार्स भी हैं। पर फिर भी पसंद नहीं आई। मुझे इंटरेस्ट नहीं। सोच के देखो, देश का सबसे अमीर आदमी और खन्ना फैमिली का वारिस जो लॉ और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इस फैमिली में अकेला बेटा है। अभी ओल्ड मास्टर और मैडम सिर्फ अपनी गोद में एक पोता या पोती चाहते हैं। हमें मुश्किल से आपको ड्रग करने का मौका मिला, पर आप किसी लड़की को देखते तक नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ। हाँ, ये बॉस कब से खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट जाने लगे? मिस्टर रोहन, कॉफी तक लाना नहीं आता, इसमें 3 घंटे लगा दिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? सॉरी मीरा मैम, दोबारा नहीं होगा। दोबारा? नैना, तुम्हें लगता है तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा? ओह समझी, तुम्हारा बैकग्राउंड ही ऐसा है। कभी सोचा है, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर थी, फाइनेंस में लैम्बर यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी तुम, फिर भी तुम यहाँ रोज कॉफी लाती हो और परमानेंट होने का चांस भी नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम लो क्लास हो। मीरा मैम गुस्सा मत कीजिए। मिस्टर अमन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मैं ठीक कर चुकी हूँ। आज रात ओवर टाइम करके कंप्लीट कर दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट जल्दी साइन हो जाएगा। मिस्टर अमन पहले ही आ गए। मिस मीरा उनसे मिल चुकी हैं। सच कहा? उन्होंने तुम्हारी तारीफ भी की है। तुमने मुझे कॉफी लेने भेजा ताकि मिस्टर अमन से मिलकर साइन कर सको। तो क्या हुआ नैना, प्रपोजल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में हाई स्टेटस होना बड़ी बात होती है। लेकिन क्यों? मैंने मेहनत की, मुझे परमानेंट होने के लिए एक क्लाइंट चाहिए था। मिस मीरा, सब कुछ होने के बाद भी आपने मेरा क्लाइंट क्यों छीना? तुम्हें ये दिखाने के लिए कि गरीब कभी ऊपर नहीं आ सकता, चाहे जितना मर्जी मेहनत कर लो। तुम लो क्लास गरीब हो। आज रात मैं मिस्टर रोहन और मिस्टर अमन के साथ डिनर कर रही हूँ। तुम्हें इस जिंदगी में कभी मिस्टर रोहन से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। मेरा, हम हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे। मुझे एक और चांस दे दो। मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती। तुम सच में बहुत ही बेशरम हो। सच कहूं तो तुम्हें निकाल के मुझे बहुत बुरा लगेगा। ओके, घुटने टेक के भीख मांगो, फिर शायद मैं तुम्हारी इंटर्नशिप एक्सटेंड कर दूं। मैं घुटने टेक लो या यहां से निकल जाओ, तुम्हारी चॉइस। अब क्या होगा? मीरा, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी चिंता मत करो। नहीं करोगी?
सुनो, इसका सामान लाओ और बाहर फेंक दो। क्या हुआ? इसके साथ तुम्हें भी निकाल दूं? करूंगी। ये यहाँ कैसे? इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, फिर भी वो यहीं रहना चाहती है। मिस्टर रोहन? मिस मीरा सक्सेना, कोलीग को बुली करने के लिए तुम्हें डिमोट करके तुम्हारी 3 महीने की सैलरी काट दी जाएगी। मिस्टर यश, मैं... नैना, तुम अब से फुल टाइम एम्प्लॉय हो। हाँ? सर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट का आज हाफ डे है, सब लोग घर जाओ। क्या हुआ? घर जाओ। चलो चलो, आज जल्दी छुट्टी हो गई। फाइनली, सच में। चलो चलो चलो, आज आज जल्दी छुट्टी हो गई। फाइनली सच में। सच में। हाँ? 5 करोड़ मेरे कार्ड में? क्या ये सर ने मुझे दिए हैं? पर मिस मीरा, क्या आप अपनी माँ के ट्रीटमेंट के पैसे अरेंज कर पाई? अगर फ्राइडे तक पेमेंट नहीं हुई तो हमें आपकी माँ को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डॉक्टर, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं अरेंज कर लूंगी। मैं 3 जॉब्स कर रही हूँ। फ्राइडे को सैलरी मिलते ही हॉस्पिटल की फीस पूरी हो जानी चाहिए। बॉस ने अपना प्रॉमिस निभाया और मुझे फुल टाइम बना दिया। मैं उनके पैसे नहीं ले सकती। ये 5 करोड़ मुझे किसी तरह वापस करने होंगे। टाइम हो गया, मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। मिस्टर रोहन, मैं कब से आपको डिनर पर बुलाना चाहता था, पर आप बिजी रहते हो, इसलिए मौका ही नहीं मिला। आज आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। आइए एक टोस्ट हो जाए। मिस्टर रोहन, मैंने आज एक एम्प्लॉय को डांट दिया और आपको बुरा लगा। अपॉलॉजी एक्सेप्ट कीजिए। तुम में काफी हिम्मत है मीरा सक्सेना, मेरे पीठ पीछे मेरे ग्रैंडपा के पास आ गई। अगर उन्होंने जबरदस्ती ना की होती तो मैं तुम्हारे और इस अमन के साथ ड्रिंक ना कर रहा होता। मुझे चापलूसी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मेरी नजरों से दूर हो जाना। जी। सुना है मिस मेहरा के फादर मिस्टर खन्ना के फेवरेट स्टूडेंट थे। काफी अच्छे कनेक्शंस हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट बनने के लिए टैलेंट ही नहीं, फैमिली बैकग्राउंड और कनेक्शन भी जरूरी होते हैं। मैंने सुना है कुछ शानदार लो क्लास लड़कियां पैसों के लिए डेस्परेट होती हैं और हर तरीके से फाइनेंस सर्कल में घुसना चाहती हैं। तो क्या हुआ? क्या फायदा? आखिर में वो हम लोगों के लिए मजे करने का जरिया होती है। अरे मिस्टर रोहन, कहाँ चले? ये यहाँ, ये ऐसी जगह पर क्या कर रही है? मिस्टर रोहन? नैना? मिस मीरा पार्ट टाइम जॉब में बॉस और सुपरवाइजर दोनों के सामने पकड़ी गई। किस्मत ही खराब है। नैना, ये सार्क टेक्नोलॉजी से मिस्टर अमन है। आज दोपहर ही मैंने इन्हें क्लाइंट बनाया है और ये मेरे पापा के दोस्त हैं। ये लो मिस्टर अमन का कंपनी प्रोफाइल, इस पे काम करो। डील क्लोज हुई तो तुम परमानेंट हो जाओगी। जी मैं बिल्कुल करूंगी, थैंक यू। तो मिस मीरा मिस्टर अमन को जानती थी, डील तो आसानी से हो जाती और मैं इतनी बेवकूफ महीनों तक फ्री में काम करती रही। मीरा, ये भी तुम्हारी एम्प्लॉय है?
ओह, ये लड़की तो काफी सुंदर है। अरे आओ यहाँ बैठो, तुम्हें और क्लाइंट से मिलवाता हूँ। नैना, मिस्टर रमन तुम्हारा भला चाहते हैं, इतनी अकड़ मत दिखाओ। बैठो। मेरे पास बैठो। मिस्टर रोहन और इस गरीब का क्या चक्कर है? नैना को देखकर इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है? शायद वो हेलिक्स ग्रुप के एम्प्लॉय को ऐसी जगह काम करते देख शर्मिंदा हो गए। मुझे एक कॉल लेनी है। नैना, आज मिस्टर रोहन ने मुझे यहाँ डिनर के लिए बुलाया क्योंकि मैंने एक बड़ा क्लाइंट क्लोज किया है। तुम मेरे लिए खुश तो हो ना? बॉस इतने स्ट्रिक्ट और रूड हैं, यकीन नहीं होता उन्होंने डिनर पर बुलाया। मिस्टर रोहन का बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। अगर उस रात वो नशे में ना होते तो हम कभी ना मिलते। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मीरा। अगर तुम सच में खुश हो तो पियो। सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे लड़के, बिना पिए काम कैसे चलेगा? प्रमोशन कैसे होगा? कनेक्शन कैसे बनाओगे? पियो। फाइनेंस पैसों के लिए ही पड़ी थी ना, इतनी सीधी मत बनो। सही कहा, पैसों से ही माँ को बचा सकती हूँ। मैं पीऊंगा। अब तुम दोनों की बारी। पूरा पानी पियो। निकलो। वाइन दो। शुक्र है दोनों सरदर्द चले गए। रोहन, रोहन, तुम्हें सीधी सादी लड़की पसंद है, जैसे ये सीधी सादी लड़की। बकवास मत करो। अभी से जेलस हो गए? पहली बार देख रहा हूं तुम किसी लड़की के इतने पास खड़े हो और उसके लिए स्टैंड लिया। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? मिस नैना, काफी कमाल हो तुम। हमारे रोहन को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम दोनों क्लोज हो? हाँ, नहीं, मिस्टर रोहन और मैं बॉस और एम्प्लॉय हैं। इसने इतने आसानी से कैसे कह दिया कि हम बॉस और एम्प्लॉय हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही तुम मुझे रूम तक छोड़ कर आओ। हेलिक्स ग्रुप में सैलरी कम है जो तुम्हें ऐसी जगह पर काम करना पड़ रहा है। मुझे पैसे चाहिए। ओह मिस्टर रोहन, ये 5 करोड़ वापस लीजिए। हमारी डील हुई थी, मुझे परमानेंट होना था, मैं ये नहीं ले सकती। प्लीज ये वापस ले लीजिए। आज से
ऐसा समझते हैं जैसे ये सब हुआ ही नहीं। ठीक है? कुछ हुआ ही नहीं। पागल लड़के, इतनी आसानी से कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसे रिवॉर्ड समझो। लगता है 5 करोड़ इनके लिए कुछ भी नहीं। इतने सारे पैसे देकर शायद वो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, पर अगर मैंने ले लिए तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। मैं पैसे वापस कैसे करूं? मिस्टर रोहन, आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मिस नैना, ये क्या कर रही हैं? मिस्टर रोहन तो बिजनेस के काम से अब्रॉड गए हैं, अगले महीने आएंगे। अगले महीने? कुछ अर्जेंट है, उनके प्राइवेट नंबर पे कॉल करूं? नहीं नहीं, मैं काम पे वापस जाती हूँ। सर 1 महीने तक नहीं आएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ आई थी। हाँ। माँ, आप बाहर क्यों आ गई? आज हॉस्पिटल के डिनर में बंस मिले थे, मेरी नैना को पसंद है, तुम्हारे लिए बचाया है। माँ सब कुछ भूल गई, पर मुझे प्यार करना नहीं भूली। नैना, तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो? पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार होता है। तुम प्रेग्नेंट हो? जब मैं तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी तब भी ऐसा होता था। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तुम्हारी शादी हो गई है या मैं भूल गई? मैं माँ को नहीं बता सकती कि मैंने परमानेंट जॉब के लिए बॉस के साथ रात गुजारी है। मम्मा, मेरी शादी हो चुकी है, बस बेबी के पापा बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए बता नहीं पाई। इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बहुत अच्छे, तुम माँ बनने वाली हो। नैना का हस्बैंड कैसा इंसान है? तुम्हारा ख्याल रखता है ना? वो मामा, हम वापस हॉस्पिटल चलते हैं। ये बॉस यहाँ क्यों आए? नैना, रात में ये रोना धोना क्या है? अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ये घर अब रेंट पे नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? वहाँ देखो, वो हेलिक्स ग्रुप का सीईओ है, रिवारा का क्राउन प्रिंस रोहन खन्ना। उन्होंने मॉल बनाने के लिए ये पूरी जमीन खरीद ली है। आज रात ही सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। मैडम प्लीज, नैना प्रेग्नेंट है, मेरी बेटी को मत निकालिए। प्रेग्नेंट होके भी घर नहीं है? तुम जैसे गरीब घर में पैदा होके उस बच्चे का फ्यूचर पहले से ही बर्बाद था। अभी इसी वक्त घर खाली करो, जल्दी। आप तुम प्रेग्नेंट हो, गुस्सा मत करो, मम्मा तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक है, हम काफी दूर हैं, वो शायद हमारी बेइज्जती नहीं सुन पाए होंगे। वहां इतना शोर क्यों है? मिस्टर रोहन, वो लड़की यहाँ रेंट पे रहती है। उसके पापा गुजर गए और उसकी माँ को अल्जाइमर है। सिर्फ मेडिसिन का खर्चा ही हजारों में आ जाता है। वो लड़की सब संभाल रही है। वो कई जॉब्स भी करती है ताकि खर्चा और मेडिसिन दोनों हो पाए। मौसम खराब है, चलते हैं। मुझे परमानेंट होना है। अपनी माँ को बचाने के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय बनना था। मैं गलत था। माँ, आपके कपड़े भीग रहे हैं। रुको, चलो। नैना, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ये मेरे बॉस हैं। नैना के बॉस
आप बहुत अच्छे हो। हम बस का वेट कर रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से बहुत ठंड है। आपको कुछ हुआ तो नैना को टेंशन होगी। अच्छा, चलिए। परेशानी के लिए सॉरी। सॉरी बॉस, गाड़ी भीग गई। हेलिक्स हॉस्पिटल चलो। मिस्टर रोहन, माँ तो हेम हॉस्पिटल में है। वो छोटा सा हॉस्पिटल तुम्हारी माँ का इलाज नहीं कर पाएगा। हेलिक्स हॉस्पिटल में अल्जाइमर के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ये एम्प्लॉय के लिए कंपनी की तरफ से फैमिली बेनिफिट्स हैं। हम हॉस्पिटल पहुंच गए, यही रोक दो। इसके लिए थैंक यू। तुम्हारे पास घर नहीं है तो कहाँ रहोगी? वो फिलहाल काम चलाने के लिए होटल रूम ले लूंगी। कंपनी गेस्ट हाउस में रहो। कंपनी गेस्ट हाउस सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज के लिए है। मिस मीरा तो अभी फुल टाइम हुई हैं और वो वहां रहेंगी। मिस्टर रोहन उन्हें कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। कंपनी गेस्ट हाउस, क्या ये भी बेनिफिट है? ध्यान से चलाओ। जी। मिस्टर रोहन मिस मीरा की बहुत केयर करते हैं। क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, पर अब इसकी जरूरत नहीं, बाद में फेंक दूंगी। ना बैकग्राउंड, ना कनेक्शंस, सिर्फ मेहनत का क्या मतलब। मुझे दो। हाँ। ये पहली बार है जब मिस्टर रोहन किसी लड़की से बात कर रहे हैं। ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? इसे हुआ क्या है? मैं गाड़ी में कैसे सो गई? कहीं बॉस ये तो नहीं सोच रहे कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ? ये मुझसे इतना डरती है? मिस्टर रोहन, हम पहुंच गए हैं। थैंक यू मिस्टर रोहन। जरूरत नहीं है। गुड नाइट मिस नैना। आखिर हो क्या रहा है? इसे बीमार देखकर मुझे ये बेचैनी क्यों हो रही है? यश। हाँ? कल पूरी कंपनी का मेडिकल चेकअप करवाओ। मिस्टर रोहन, एनुअल चेकअप की डेट अभी नहीं है, इसलिए हम अभी करवाएंगे। कल ही होगा। रोहन, इतने बिजी आदमी को मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिला? तुम फाइनेंस कंसल्टेंट ढूंढ रहे थे ना? कल मेरी कंपनी आ जाओ, मैं किसी से तुम्हें मिलवाता हूं। हेलिक्स ग्रुप कितना अच्छा है। कंपनी गेस्ट हाउस भी इतना आलीशान तरीके से बनाया हुआ है। मैं ज्यादा मेहनत करूंगी। प्रमोशन और रेज लेना होगा। ड्रामा वेव। बच्चों, मिस्टर रोहन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेबीज मुझ जैसी लड़की से जुड़े, पर टेंशन मत लो, तुम हमेशा मम्मा के लिए बेस्ट रहोगे। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। अगर बॉस को पता चला कि मैं उनके बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हूं तो उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी लाइफ बिगाड़ दी। असिस्टेंट यश यहाँ क्यों है? अरे नैना, क्या तुम्हें पता है कंपनी ने अचानक चेकअप क्यों रखवाया? मुझे नहीं पता। वैसे आलिया, हेल्थ रिपोर्ट सिर्फ एम्प्लॉयज ही देख सकते हैं ना, कोई और नहीं देखेगा ना?
हाँ बिल्कुल, वो प्राइवेट होती है। आज एक बड़ा क्लाइंट इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने आएगा। मिस मीरा ने कहा 5 मिनट में प्रपोजल फिक्स करके दो। फिर से मेरा क्रेडिट ले रही है। ओके, इस इन्वेस्टमेंट प्लान का काफी डेटा गलत है, 5 मिनट में नहीं होगा। तुम्हारा मतलब मेरा प्रपोजल बेकार है? नैना, परमानेंट हो लेकिन फिर भी मैं निकाल सकती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आज थोड़ी देर में पीएस ग्रुप के सीईओ कुणाल मेहरा के साथ डील डिस्कस करने वाली हूँ। कल तुम जिस फाइनेंस कंसल्टेंट की बात कर रहे थे उसमें ऐसा क्या है जो तुम रेकमेंड कर रहे हो? मिलते ही समझ जाओगे। तो आज जो बड़े क्लाइंट आने वाले हैं वो पीएस ग्रुप के सीईओ है। हेलिक्स ग्रुप के बाद पीएस ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। मिस मीरा, अगर ये डील आज हो गई तो फाइनेंस इंडस्ट्री में आपका नाम हो जाएगा। सुना है आपके खन्ना फैमिली से पर्सनल रिलेशंस है। कुणाल मेहरा जैसे क्लाइंट को क्या मिस्टर रोहन ने आपसे पर्सनली इंट्रोड्यूस करवाया है? चुप करो, क्या देख रही हो? सॉरी, ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। क्या कहा? हाँ? ये क्या है? कुछ दिन पहले मैंने इसे वॉमिट करते देखा था। कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे रोहन, क्या हुआ? नैना का चेकअप रिपोर्ट आ गया। ये रहा। सिर्फ मिस नैना के चेकअप के लिए उन्होंने पूरे ग्रुप का चेकअप करवा दिया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। अरे इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? बेशरम। अच्छा होगा तुम प्रेग्नेंट निकलो। जैसे ही तुम्हारे अगेंस्ट कुछ मिलेगा तुम्हें फंसाकर जिंदगी भर अपने लिए प्रपोजल लिखवाऊंगी। एम्बुलेंस बुलाओ। ये तो बेहोश हो गई। अब क्या? मिस्टर रोहन और कुणाल आने वाले हैं। अंदर छुपा दो, खून साफ करो। मिस्टर रोहन, आप यहाँ कैसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वॉशरूम यूज कर रहे थे। वो बस तुम लोग हो? हाँ। हटो। मिस्टर यश, आप सच में अंदर जाएंगे? ये लेडीज वॉशरूम है। हेलिक्स ग्रुप रिवारा की टॉप कंपनी है। अगर सबको पता चला आप लेडीज वॉशरूम में आए हैं तो ग्रुप की इमेज का क्या होगा? हेलिक्स ग्रुप की रेपुटेशन जब मुझे टेंशन नहीं तो तुम्हें क्यों है? कहीं तुमने किसी के साथ अंदर कुछ किया तो नहीं? अंदर कोई नहीं है, सच में बस हम ही हैं। अगर झूठ बोला और मुझे पता चला कि तुमने कोई घटिया हरकत की है तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मिस्टर रोहन। क्या नैना बीबी मुसीबत में? हटो। मिस्टर रोहन, अंदर कोई नहीं बचा। मिस्टर रोहन, आप यहीं रेस्ट कीजिए।
मैं मिस नैना को देखता हूँ। जरूरत नहीं, वो मेरी है, मैं उसे ढूंढूंगा। मिस्टर रोहन, मिस्टर रोहन, ये क्या हो गया? आज तो मैं गई काम से। इन्हें ले जाओ। तुम ट्रिपलेट्स कैरी कर रही हो और तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री देखे तो तुम्हारे यूट्रस पर बहुत प्रेशर है, तो मिसकैरेज का रिस्क है। अरे क्या हुआ? वही फीलिंग्स फिर से आ गई, मुझे अजीब सा लग रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम तो बहुत हेल्दी हो। हाँ मिस्टर रोहन, क्या आप इंटीमेट हुए थे? तुमसे किसने कहा? खन्ना फैमिली नोबल फैमिली है। जब किसी औरत के साथ इंटीमेसी होती है तब खन्ना फैमिली के स्पेशल मार्क्स नजर आते हैं। इसलिए जिसके साथ आप पहली बार रात गुजारेंगे उसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसका मतलब है आप वो महसूस करोगे जो वो महसूस कर रही होगी। अगर तकलीफ है तो वो लड़की भी इस वक्त तकलीफ में ही होगी। क्या नैना इस वक्त इतना दर्द झेल रही है? नैना, इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? बाहर सब वेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम दो। बच्चों, बस थोड़ी देर और झेल लो। मॉम तुम्हें खोना नहीं चाहती। मिस मेरा, वो इतनी देर से अंदर है। कुछ दिन पहले किसी ने उसे पेंट्री में वॉमिटिंग करते हुए देखा। क्या वो सच में प्रेग्नेंट है? वही तो, गांव से आई लड़कियों में कोई इज्जत नहीं होती। शहर में टिकने के लिए वो कुछ भी कर लेती हैं। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। खन्ना ग्रुप दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। अगर ये क्लाइंट के साथ अंदर कुछ कर रही हो, कंपनी या फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाए तो? नैना, कंपनी को शक है कि तुम रूल्स के खिलाफ कुछ गलत कर रही हो। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी। नहीं, हाँ? ये दरवाजा तोड़ दो। नैना, मैं भले ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई, लेकिन मैं तुम्हें सहारा नहीं दे पाई। पर कम से कम मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। जब तक मेरा दिमाग चल रहा है। तुम मेरी बात सुनो, मेरी चिंता मत करो। माँ, अल्जाइमर एक कॉमन बीमारी है। प्लीज अब दवाई लेना छोड़ना मत। जैसे ही मैं इंटर्नशिप पास करूंगी और सैलरी बढ़ेगी, आपका इलाज हो जाएगा। टाइम नहीं है। सर, सर मुझे छोड़िए। मुझे ड्रग दिया है, मेरी मदद करो। तुम जो कहोगी वो मिलेगा। माँ, जैसे ही मैं इंटर्नशिप पास करूंगी और सैलरी बढ़ेगी, आपका इलाज हो जाएगा। सर, मुझे परमानेंट होना है। फाइनेंस इंटर्न नैना पटेल, मैं याद रखूंगा। मैं सच में अपने ही बॉस के साथ सो गई। क्या वो मुझे परमानेंट करेंगे या बस झूठा प्रॉमिस था? ड्रामा वेव। बॉस के साथ सोना सिर्फ परमानेंट होने के लिए? यकीन नहीं होता ऐसी लड़की के साथ सो गया। जाओगी नहीं?
सर, मैं ऑफिस जा रही हूँ। लगता है ज्यादा रफ हो गया। ड्राइवर तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देगा। मैं ऑफिस में बोल दूंगा कि तुम एब्सेंट हो। नहीं, मिस्टर रोहन, ये सब लड़कियां मैंने खुद आपके लिए सेलेक्ट की हैं। बाहर निकलो। मिस्टर रोहन, ये लड़कियां सिर्फ रिच और फेमस ही नहीं हैं, वो सब टॉप मूवी स्टार्स भी हैं। अब फिर भी पसंद नहीं आई। मुझे इंटरेस्ट नहीं। सोच के देखो, देश का सबसे अमीर आदमी और खन्ना फैमिली का वारिस जो लॉ और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इस फैमिली में अकेला बेटा है। अभी ओल्ड मास्टर और मैडम सिर्फ अपनी गोद में एक पोता पोती चाहते हैं। हमें मुश्किल से आपको ड्रग करने का मौका मिला, पर आप किसी लड़की को देखते तक नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ। हाँ, ये बॉस कब से खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट जाने लगे? मिस्टर रोहन, कॉफी तक लाना नहीं आता, इसमें 3 घंटे लगा दिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? सॉरी मीरा मैम, दोबारा नहीं होगा। दोबारा? नैना, तुम्हें लगता है तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा? ओह समझी, तुम्हारा बैकग्राउंड ही ऐसा है। कभी सोचा है, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर थी, फाइनेंस में लैम्बर यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी तुम, फिर भी तुम यहाँ रोज कॉफी लाती हो और परमानेंट होने का चांस भी नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम लो क्लास हो। मेरा मैम गुस्सा मत कीजिए, मिस्टर अमन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मैं ठीक कर चुकी हूँ। आज रात ओवर टाइम करके कंप्लीट कर दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी साइन हो जाएगा। मिस्टर अमन पहले ही आ गए। मिस मीरा उनसे मिल चुकी हैं। सच कहा? उन्होंने तुम्हारी तारीफ भी की है। तुमने मुझे कॉफी लेने भेजा ताकि मिस्टर अमन से मिलकर साइन कर सको। तो क्या हुआ नैना, प्रपोजल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में हाई स्टेटस होना बड़ी बात होती है। लेकिन क्यों? मैंने मेहनत की, मुझे परमानेंट होने के लिए एक क्लाइंट चाहिए था। मिस मीरा, सब कुछ होने के बाद भी आपने मेरा क्लाइंट क्यों छीना? तुम्हें ये दिखाने के लिए कि गरीब कभी ऊपर नहीं आ सकता, चाहे जितना मर्जी मेहनत कर लो। तुम लो क्लास गरीब हो। आज रात मैं मिस्टर रोहन और मिस्टर अमन के साथ डिनर कर रही हूँ। तुम्हें इस जिंदगी में कभी मिस्टर रोहन से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। मेरा, हम हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे, मुझे एक और चांस दे दो। मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती। तुम सच में बहुत ही बेशरम हो। सच कहूँ तो तुम्हें निकाल के मुझे बहुत बुरा लगेगा। ओके, घुटने टेक के भीख मांगो, फिर शायद मैं तुम्हारी इंटर्नशिप एक्सटेंड कर दूं। मैं घुटने टेक लो या यहां से निकल जाओ, तुम्हारी चॉइस। अब क्या होगा? मीरा, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी चिंता मत करो। नहीं करोगी? सुनो, इसका सामान लाओ और बाहर फेंक दो। क्या हुआ? इसके साथ तुम्हें भी निकाल दूं? मैं करूंगी। ये यहाँ कैसे? इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, फिर भी वो यहीं रहना चाहती है। मिस्टर रोहन? मिस मीरा सक्सेना, कोलीग को बुली करने के लिए तुम्हें डिमोट करके तुम्हारी 3 महीने की सैलरी काट दी जाएगी। मिस्टर यश, मैं नैना, तुम अब से फुल टाइम एम्प्लॉय हो। हाँ? सर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट का आज हाफ डे है, सब लोग घर जाओ। क्या हुआ? घर जाओ। चलो चलो, आज जल्दी छुट्टी हो गई फाइनली, सच में। चलो चलो चलो, आज जल्दी छुट्टी हो गई फाइनली, सच में सच में। हाँ, 5 करोड़ मेरे कार्ड में? क्या ये सर ने मुझे दिए हैं?
मिस मीरा, क्या आप अपनी माँ के ट्रीटमेंट के पैसे अरेंज कर पाई? अगर फ्राइडे तक पेमेंट नहीं हुई तो हमें आपकी माँ को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डॉक्टर, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं अरेंज कर लूंगी। मैं 3 जॉब्स कर रही हूँ। फ्राइडे को सैलरी मिलते ही हॉस्पिटल की फीस पूरी हो जानी चाहिए। बॉस ने अपना प्रॉमिस निभाया और मुझे फुल टाइम बना दिया। मैं उनके पैसे नहीं ले सकती। ये 5 करोड़ मुझे किसी तरह वापस करने होंगे। टाइम हो गया, मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। मिस्टर रोहन, मैं कब से आपको डिनर पर बुलाना चाहता था, पर आप बिजी रहते हो, इसलिए मौका ही नहीं मिला। आज आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। आइए एक टोस्ट हो जाए। मिस्टर रोहन, मैंने आज एक एम्प्लॉय को डांट दिया और आपको बुरा लगा। अपॉलॉजी एक्सेप्ट कीजिए। तुम में काफी हिम्मत है मीरा सक्सेना। मेरे पीठ पीछे मेरे ग्रैंडपा के पास आ गई। अगर उन्होंने जबरदस्ती ना की होती तो मैं तुम्हारे और इस अमन के साथ ड्रिंक ना कर रहा होता। मुझे चापलूसी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मेरी नजरों से दूर हो जाना। जी। सुना है मिस मेहरा के फादर मिस्टर खन्ना के फेवरेट स्टूडेंट थे। काफी अच्छे कनेक्शंस हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट बनने के लिए टैलेंट ही नहीं, फैमिली बैकग्राउंड और कनेक्शन भी जरूरी होते हैं। मैंने सुना है कुछ शानदार लो क्लास लड़कियां पैसों के लिए डेस्परेट होती हैं और हर तरीके से फाइनेंस सर्कल में घुसना चाहती हैं। तो क्या हुआ? क्या फायदा? आखिर में वो हम लोगों के लिए मजे करने का जरिया होती है। अरे मिस्टर रोहन, कहाँ चले? ये यहाँ, ये ऐसी जगह पर क्या कर रही है? मिस्टर रोहन। नैना, मिस मीरा पार्ट टाइम जॉब में बॉस और सुपरवाइजर दोनों के सामने पकड़ी गई। किस्मत ही खराब है। नैना, ये सार्क टेक्नोलॉजी से मिस्टर अमन है। आज दोपहर ही मैंने इन्हें क्लाइंट बनाया है और ये मेरे पापा के दोस्त हैं। ये लो मिस्टर अमन का कंपनी प्रोफाइल, इस पे काम करो। डील क्लोज हुई तो तुम परमानेंट हो जाओगी। जी मैं बिल्कुल करूंगी, थैंक यू। तो मिस मीरा मिस्टर अमन को जानती थी, डील तो आसानी से हो जाती और मैं इतनी बेवकूफ महीनों तक फ्री में काम करती रही। मीरा, ये भी तुम्हारी एम्प्लॉय है? ओह, ये लड़की तो काफी सुंदर है। अरे आओ यहाँ बैठो, तुम्हें और क्लाइंट से मिलवाता हूँ। नैना, मिस्टर अमन तुम्हारा भला चाहते हैं, इतनी अकड़ मत दिखाओ। बैठो। मेरे पास बैठो। मिस्टर रोहन और इस गरीब का क्या चक्कर है? नैना को देखकर इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है? शायद वो हेलिक्स ग्रुप के एम्प्लॉय को ऐसी जगह काम करते देख शर्मिंदा हो गए। मुझे एक कॉल लेनी है। नैना, आज मिस्टर रोहन ने मुझे यहाँ डिनर के लिए बुलाया क्योंकि मैंने एक बड़ा क्लाइंट क्लोज किया है। तुम मेरे लिए खुश तो हो ना? बॉस इतने स्ट्रिक्ट और रूड हैं, यकीन नहीं होता उन्होंने डिनर पर बुलाया। मिस्टर रोहन का बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। अगर उस रात वो नशे में ना होते तो हम कभी ना मिलते। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मीरा। अगर तुम सच में खुश हो तो पियो। सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे लड़के, बिना पिए काम कैसे चलेगा? प्रमोशन कैसे होगा? कनेक्शन कैसे बनाओगे? पियो। फाइनेंस पैसों के लिए ही पड़ी थी ना, इतनी सीधी मत बनो। सही कहा, पैसों से ही माँ को बचा सकती हूँ। मैं पीऊंगा। अब तुम दोनों की बारी।
पूरा पानी पियो। निकलो। वाइन दो। शुक्र है दोनों सरदर्द चले गए। रोहन, रोहन, तुम्हें सीधी सादी लड़की पसंद है, जैसे ये सीधी सादी लड़की। बकवास मत करो। अभी से जेलस हो गए? पहली बार देख रहा हूं तुम किसी लड़की के इतने पास खड़े हो और उसके लिए स्टैंड लिया। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? मिस नैना, काफी कमाल हो तुम। हमारे रोहन को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम दोनों क्लोज हो? हाँ, नहीं, मिस्टर रोहन और मैं बॉस और एम्प्लॉय हैं। इसने इतने आसानी से कैसे कह दिया कि हम बॉस और एम्प्लॉय हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही। तुम मुझे रूम तक छोड़ कर आओ। हाँ, हेलिक्स ग्रुप में सैलरी कम है जो तुम्हें ऐसी जगह पर काम करना पड़ रहा है। मुझे पैसे चाहिए। ओ, मिस्टर रोहन, ये 5 करोड़ वापस लीजिए। हमारी डील हुई थी, मुझे परमानेंट होना था, मैं ये नहीं ले सकती। प्लीज ये वापस ले लीजिए। आज से ऐसा समझते हैं जैसे ये सब हुआ ही नहीं, ठीक है? कुछ हुआ ही नहीं। पागल लड़के, इतनी आसानी से कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसे रिवॉर्ड समझो। लगता है 5 करोड़ इनके लिए कुछ भी नहीं। इतने सारे पैसे देकर शायद वो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, पर अगर मैंने ले लिए तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। मैं पैसे वापस कैसे करूं? मिस्टर रोहन, आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मिस नैना, ये क्या कर रही हैं? मिस्टर रोहन तो बिजनेस के काम से अब्रॉड गए हैं, अगले महीने आएंगे। अगले महीने? कुछ अर्जेंट है, उनके प्राइवेट नंबर पे कॉल करूं? नहीं नहीं, मैं काम पे वापस जाती हूँ। सर 1 महीने तक नहीं आएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ आई थी। हाँ। माँ, आप बाहर क्यों आ गई? आज हॉस्पिटल के डिनर में बंस मिले थे, मेरी नैना को पसंद है, तुम्हारे लिए बचाया है। माँ सब कुछ भूल गई, पर मुझे प्यार करना नहीं भूली। नैना, तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो? पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार होता है। तुम प्रेग्नेंट हो? जब मैं तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी तब भी ऐसा होता था। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तुम्हारी शादी हो गई है या मैं भूल गई? मैं माँ को नहीं बता सकती कि मैंने परमानेंट जॉब के लिए बॉस के साथ रात गुजारी है। मम्मा, मेरी शादी हो चुकी है, बस बेबी के पापा बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए बता नहीं पाई। इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बहुत अच्छे, तुम माँ बनने वाली हो। नैना का हस्बैंड कैसा इंसान है? तुम्हारा ख्याल रखता है ना? वो मम्मा, हम वापस हॉस्पिटल चलते हैं। ये बॉस यहाँ क्यों आए? नैना, रात में ये रोना धोना क्या है? अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ये घर अब रेंट पे नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? वहाँ देखो, वो हेलिक्स ग्रुप का सीईओ है, रिवारा का क्राउन प्रिंस रोहन खन्ना। उन्होंने मॉल बनाने के लिए ये पूरी जमीन खरीद ली है। आज रात ही सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। मैडम प्लीज, नैना प्रेग्नेंट है, मेरी बेटी को मत निकालिए। प्रेग्नेंट होके भी घर नहीं है? तुम जैसे गरीब घर में पैदा होके उस बच्चे का फ्यूचर पहले से ही बर्बाद था। अभी इसी वक्त घर खाली करो, जल्दी। आप तुम प्रेग्नेंट हो, गुस्सा मत करो, मम्मा तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक है, हम काफी दूर हैं, वो शायद हमारी बेइज्जती नहीं सुन पाए होंगे। वहां इतना शोर क्यों है? मिस्टर रोहन, वो लड़की यहाँ रेंट पे रहती है। उसके पापा गुजर गए और उसकी माँ को अल्जाइमर है। सिर्फ मेडिसिन का खर्चा ही हजारों में आ जाता है। वो लड़की सब संभाल रही है। वो कई जॉब्स भी करती है ताकि खर्चा और मेडिसिन दोनों हो पाए।
ओह, मौसम खराब है, चलते हैं। मुझे परमानेंट होना है। अपनी माँ को बचाने के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय बनना था। मैं गलत था। माँ, आपके कपड़े भीग रहे हैं। रुको। चलो। नैना, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ये मेरे बॉस हैं। नैना के बॉस, आप बहुत अच्छे हो। हम बस का वेट कर रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से बहुत ठंड है। आपको कुछ हुआ तो नैना को टेंशन होगी। अच्छा, चलिए। परेशानी के लिए सॉरी। सॉरी बॉस, गाड़ी भीग गई। हेलिक्स हॉस्पिटल चलो। मिस्टर रोहन, माँ तो हेम हॉस्पिटल में है। वो छोटा सा हॉस्पिटल तुम्हारी माँ का इलाज नहीं कर पाएगा। हेलिक्स हॉस्पिटल में अल्जाइमर के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ये एम्प्लॉय के लिए कंपनी की तरफ से फैमिली बेनिफिट्स हैं। हम हॉस्पिटल पहुंच गए, यही रोक दो। इसके लिए थैंक यू। तुम्हारे पास घर नहीं है तो कहाँ रहोगी? वो फिलहाल काम चलाने के लिए होटल रूम ले लूंगी। कंपनी गेस्ट हाउस में रहो। कंपनी गेस्ट हाउस सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज के लिए है। मिस मीरा तो अभी फुल टाइम हुई हैं और वो वहां रहेंगी। मिस्टर रोहन उन्हें कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। कंपनी गेस्ट हाउस, क्या ये भी बेनिफिट है? ध्यान से चलाओ। जी। मिस्टर रोहन मिस मीरा की बहुत केयर करते हैं। क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, पर अब इसकी जरूरत नहीं, बाद में फेंक दूंगी। ना बैकग्राउंड, ना कनेक्शंस, सिर्फ मेहनत का क्या मतलब। मुझे दो। हाँ, ये पहली बार है जब मिस्टर रोहन किसी लड़की से बात कर रहे हैं। ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? इसे हुआ क्या है? मैं गाड़ी में कैसे सो गई? कहीं बॉस ये तो नहीं सोच रही कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ? ये मुझसे इतना डरती है? मिस्टर रोहन, हम पहुंच गए हैं। थैंक यू मिस्टर रोहन। जरूरत नहीं है। गुड नाइट मिस नैना। आखिर हो क्या रहा है? इसे बीमार देखकर मुझे ये बेचैनी क्यों हो रही है? यश, हाँ कल पूरी कंपनी का मेडिकल चेकअप करवाओ। मिस्टर रोहन, एनुअल चेकअप की डेट अभी नहीं है, इसलिए हम अभी करवाएंगे। कल ही होगा। रोहन, इतने बिजी आदमी को मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिला? तुम फाइनेंस कंसल्टेंट ढूंढ रहे थे ना? कल मेरी कंपनी आ जाओ, मैं किसी से तुम्हें मिलवाता हूं। हेलिक्स ग्रुप कितना अच्छा है। कंपनी गेस्ट हाउस भी इतना आलीशान तरीके से बनाया हुआ है। मैं ज्यादा मेहनत करूंगी, प्रमोशन और रेज लेना होगा। ड्रामा वेव। बच्चों, मिस्टर रोहन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेबीज मुझ जैसी लड़की से जुड़े, पर टेंशन मत लो, तुम हमेशा मम्मा के लिए बेस्ट रहोगे। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। अगर बॉस को पता चला कि मैं उनके बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हूँ तो उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी लाइफ बिगाड़ दी। असिस्टेंट यश यहाँ क्यों है? अरे नैना, क्या तुम्हें पता है कंपनी ने अचानक चेकअप क्यों रखवाया? मुझे नहीं पता।
वैसे आलिया, हेल्थ रिपोर्ट सिर्फ एम्प्लॉयज ही देख सकते हैं ना, कोई और नहीं देखेगा ना? हाँ बिल्कुल, वो प्राइवेट होती है। आज एक बड़ा क्लाइंट इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने आएगा। मिस मीरा ने कहा 5 मिनट में प्रपोजल फिक्स करके दो। फिर से मेरा क्रेडिट ले रही है। ओके, इस इन्वेस्टमेंट प्लान का काफी डेटा गलत है, 5 मिनट में नहीं होगा। तुम्हारा मतलब मेरा प्रपोजल बेकार है? नैना, परमानेंट हो लेकिन फिर भी मैं निकाल सकती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आज थोड़ी देर में पीएस ग्रुप के सीईओ कुणाल मेहरा के साथ डील डिस्कस करने वाली हूँ। कल तुम जिस फाइनेंस कंसल्टेंट की बात कर रहे थे उसमें ऐसा क्या है जो तुम रेकमेंड कर रहे हो? मिलते ही समझ जाओगे। तो आज जो बड़े क्लाइंट आने वाले हैं वो पीएस ग्रुप के सीईओ है। हेलिक्स ग्रुप के बाद पीएस ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। मिस मीरा, अगर ये डील आज हो गई तो फाइनेंस इंडस्ट्री में आपका नाम हो जाएगा। सुना है आपके खन्ना फैमिली से पर्सनल रिलेशंस है। कुणाल मेहरा जैसे क्लाइंट को क्या मिस्टर रोहन ने आपसे पर्सनली इंट्रोड्यूस करवाया है? चुप करो, क्या देख रही हो? सॉरी, ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। क्या कहा? ये क्या है? कुछ दिन पहले मैंने इसे वॉमिट करते देखा था। कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे रोहन, क्या हुआ? नैना का चेकअप रिपोर्ट आ गया। ये रहा। सिर्फ मिस नैना के चेकअप के लिए उन्होंने पूरे ग्रुप का चेकअप करवा दिया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। अरे इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? बेशरम। अच्छा होगा तुम प्रेग्नेंट निकलो। जैसे ही तुम्हारे अगेंस्ट कुछ मिलेगा तुम्हें फंसाकर जिंदगी भर अपने लिए प्रपोजल लिखाऊंगी। एम्बुलेंस बुलाओ। ये तो बेहोश हो गई, अब क्या? मिस्टर रोहन और कुणाल आने वाले हैं, अंदर छुपा दो। खून साफ करो। मिस्टर रोहन, आप यहाँ कैसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वॉशरूम यूज कर रहे थे। वो बस तुम लोग हो? हाँ। हटो। मिस्टर यश, आप सच में अंदर जाएंगे? ये लेडीज वॉशरूम है। हेलिक्स ग्रुप रिवारा की टॉप कंपनी है। अगर सबको पता चला आप लेडीज वॉशरूम में आए हैं तो ग्रुप की इमेज का क्या होगा? हेलिक्स ग्रुप की रेपुटेशन जब मुझे टेंशन नहीं तो तुम्हें क्यों है? कहीं तुमने किसी के साथ अंदर कुछ किया तो नहीं? अंदर कोई नहीं है, सच में बस हम ही हैं। अगर झूठ बोला और मुझे पता चला कि तुमने कोई घटिया हरकत की है तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मिस्टर रोहन। क्या नैना अभी भी मुसीबत में है? हटो। मिस्टर रोहन, अंदर कोई नहीं बचा। मिस्टर रोहन, आप यहीं रेस्ट कीजिए, मैं मिस नैना को देखता हूँ। जरूरत नहीं, वो मेरी है, मैं उसे ढूंढूंगा। मिस्टर रोहन, मिस्टर रोहन, ये क्या हो गया? आज तो मैं गई काम से। इन्हें ले जाओ। तुम ट्रिपलेट्स कैरी कर रही हो और तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री देखे तो तुम्हारे यूट्रस पर बहुत प्रेशर है, तो मिसकैरेज का रिस्क है।
अरे क्या हुआ? वही फीलिंग्स फिर से आ गई। मुझे अजीब सा लग रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम तो बहुत हेल्दी हो। हाँ मिस्टर रोहन, क्या आप इंटीमेट हुए थे? तुमसे किसने कहा? खन्ना फैमिली नोबल फैमिली है। जब किसी औरत के साथ इंटीमेसी होती है तब खन्ना फैमिली के स्पेशल मार्क्स नजर आते हैं। इसलिए जिसके साथ आप पहली बार रात गुजारेंगे उसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। इसका मतलब है आप वो महसूस करोगे जो वो महसूस कर रही होगी। अगर तकलीफ है तो वो लड़की भी इस वक्त तकलीफ में ही होगी। क्या नैना इस वक्त इतना दर्द झेल रही है? नैना, इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? बाहर सब वेट कर रहे हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम दो। बच्चों, बस थोड़ी देर और झेल लो। मॉम तुम्हें खोना नहीं चाहती। मिस मीरा, वो इतनी देर से अंदर है। कुछ दिन पहले किसी ने उसे पेंट्री में वॉमिटिंग करते हुए देखा। क्या वो सच में प्रेग्नेंट है? वही तो, गांव से आई लड़कियों में कोई इज्जत नहीं होती। शहर में टिकने के लिए वो कुछ भी कर लेती हैं। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। खन्ना ग्रुप दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। अगर ये क्लाइंट के साथ अंदर कुछ कर रही हो, कंपनी या फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाए तो? नैना, कंपनी को शक है कि तुम रूल्स के खिलाफ कुछ गलत कर रही हो। मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगी। नहीं। हाँ? ये दरवाजा तोड़ दो। नैना, मैं भले ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई, लेकिन मैं तुम्हें सहारा नहीं दे पाई। पर कम से कम मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। जब तक मेरा दिमाग चल रहा है। तुम मेरी बात सुनो, मेरी चिंता मत करो। माँ, अल्जाइमर एक कॉमन बीमारी है। प्लीज अब दवाई लेना छोड़ना मत। जैसे ही मैं इंटर्नशिप पास करूंगी और सैलरी बढ़ेगी, आपका इलाज हो जाएगा। टाइम नहीं है। सर, सर मुझे छोड़िए। मुझे ड्रग दिया है, मेरी मदद करो। तुम जो कहोगी वो मिलेगा। माँ, जैसे ही मैं इंटर्नशिप पास करूंगी और सैलरी बढ़ेगी, आपका इलाज हो जाएगा। सर, मुझे परमानेंट होना है। फाइनेंस इंटर्न नैना पटेल, मैं याद रखूंगा। मैं सच में अपने ही बॉस के साथ सो गई। क्या वो मुझे परमानेंट करेंगे या बस झूठा प्रॉमिस था? Drama wave. बॉस के साथ सोना सिर्फ परमानेंट होने के लिए? यकीन नहीं होता ऐसी लड़की के साथ सो गया। जाओगी नहीं? सर, मैं ऑफिस जा रही हूँ। लगता है ज्यादा रफ हो गया। ड्राइवर तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देगा। मैं ऑफिस में बोल दूंगा कि तुम एब्सेंट हो। नहीं, मिस्टर रोहन, ये सब लड़कियां मैंने खुद आपके लिए सेलेक्ट की हैं। बाहर निकलो।
मिस्टर रोहन, ये लड़कियां सिर्फ रिच और फेमस ही नहीं है, वो सब टॉप मूवी स्टार्स भी हैं। अब फिर भी पसंद नहीं आई। मुझे इंटरेस्ट नहीं। सोच के देखो, देश का सबसे अमीर आदमी और खन्ना फैमिली का वारिस जो लॉ और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इस फैमिली में अकेला बेटा है। अभी ओल्ड मास्टर और मैडम सिर्फ अपनी गोद में एक पोता पोती चाहते हैं। हमें मुश्किल से आपको ड्रग करने का मौका मिला, पर आप किसी लड़की को देखते तक नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ। हाँ, ये बॉस कब से खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट जाने लगे? मिस्टर रोहन, कॉफी तक लाना नहीं आता, इसमें 3 घंटे लगा दिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? सॉरी मीरा मैम, दोबारा नहीं होगा। दोबारा? नैना, तुम्हें लगता है तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा? ओह समझी, तुम्हारा बैकग्राउंड ही ऐसा है। कभी सोचा है, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर थी, फाइनेंस में लैम्बर यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी तुम, फिर भी तुम यहाँ रोज कॉफी लाती हो और परमानेंट होने का चांस भी नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम लो क्लास हो। मीरा मैम गुस्सा मत कीजिए, मिस्टर रमन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मैं ठीक कर चुकी हूँ। आज रात ओवर टाइम करके कंप्लीट कर दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी साइन हो जाएगा। मिस्टर अमन पहले ही आ गए। मिस मीरा उनसे मिल चुकी हैं। सच कहा? उन्होंने तुम्हारी तारीफ भी की है। तुमने मुझे कॉफी लेने भेजा ताकि मिस्टर अमन से मिलकर साइन कर सको। तो क्या हुआ नैना, प्रपोजल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में हाई स्टेटस होना बड़ी बात होती है। लेकिन क्यों? मैंने मेहनत की, मुझे परमानेंट होने के लिए एक क्लाइंट चाहिए था। मिस मीरा, सब कुछ होने के बाद भी आपने मेरा क्लाइंट क्यों छीना? तुम्हें ये दिखाने के लिए कि गरीब कभी ऊपर नहीं आ सकता, चाहे जितना मर्जी मेहनत कर लो। तुम लो क्लास गरीब हो। आज रात मैं मिस्टर रोहन और मिस्टर रमन के साथ डिनर कर रही हूँ। तुम्हें इस जिंदगी में कभी मिस्टर रोहन से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। मेरा, हम हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे, मुझे एक और चांस दे दो। मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती। तुम सच में बहुत ही बेशरम हो। सच कहूं तो तुम्हें निकाल के मुझे बहुत बुरा लगेगा। ओके, घुटने टेक के भीख मांगो, फिर शायद मैं तुम्हारी इंटर्नशिप एक्सटेंड कर दूं। मैं घुटने टेक लो या यहां से निकल जाओ, तुम्हारी चॉइस। अब क्या होगा? मीरा, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी चिंता मत करो। नहीं करूंगी। सुनो, इसका सामान लाओ और बाहर फेंक दो। क्या हुआ? इसके साथ तुम्हें भी निकाल दूं? मैं करूंगी। ये यहाँ कैसे? इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, फिर भी वो यहीं रहना चाहती है। मिस्टर रोहन? मिस मीरा सक्सेना, कोलीग को बुली करने के लिए तुम्हें डिमोट करके तुम्हारी 3 महीने की सैलरी काट दी जाएगी। मिस्टर यश, मैं नैना, तुम अब से फुल टाइम एम्प्लॉय हो। हाँ? सर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट का आज हाफ डे है, सब लोग घर जाओ। क्या हुआ? घर जाओ। चलो चलो, आज जल्दी छुट्टी हो गई फाइनली, सच में। चलो चलो चलो, आज जल्दी छुट्टी हो गई। फाइनली, सच में। सच में। हाँ? 5 करोड़ मेरे कार्ड में? क्या ये सर ने मुझे दिए हैं? मिस मीरा, क्या आप अपनी माँ के ट्रीटमेंट के पैसे अरेंज कर पाई? अगर फ्राइडे तक पेमेंट नहीं हुई तो हमें आपकी माँ को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डॉक्टर, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं अरेंज कर लूंगी। मैं 3 जॉब्स कर रही हूँ। फ्राइडे को सैलरी मिलते ही हॉस्पिटल की फीस पूरी हो जानी चाहिए। बॉस ने अपना प्रॉमिस निभाया और मुझे फुल टाइम बना दिया। मैं उनके पैसे नहीं ले सकती। ये 5 करोड़ मुझे किसी तरह वापस करने होंगे। टाइम हो गया, मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। मिस्टर रोहन, मैं कब से आपको डिनर पर बुलाना चाहता था, पर आप बिजी रहते हो।
इसलिए मौका ही नहीं मिला। आज आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। आइए एक टोस्ट हो जाए। मिस्टर रोहन, मैंने आज एक एम्प्लॉय को डांट दिया और आपको बुरा लगा। अपॉलॉजी एक्सेप्ट कीजिए। तुम में काफी हिम्मत है मीरा सक्सेना, मेरे पीठ पीछे मेरे ग्रैंडपा के पास आ गई। अगर उन्होंने जबरदस्ती ना की होती तो मैं तुम्हारे और इस अमन के साथ ड्रिंक ना कर रहा होता। मुझे चापलूसी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मेरी नजरों से दूर हो जाना। जी। सुना है मिस मेहरा के फादर मिस्टर खन्ना के फेवरेट स्टूडेंट थे। काफी अच्छे कनेक्शंस हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट बनने के लिए टैलेंट ही नहीं, फैमिली बैकग्राउंड और कनेक्शन भी जरूरी होते हैं। मैंने सुना है कुछ शानदार लो क्लास लड़कियां पैसों के लिए डेस्परेट होती हैं और हर तरीके से फाइनेंस सर्कल में घुसना चाहती हैं। तो क्या हुआ? क्या फायदा? आखिर में वो हम लोगों के लिए मजे करने का जरिया होती हैं। अरे मिस्टर रोहन, कहाँ चले? ये ऐसी जगह पर क्या कर रही है? मिस्टर रोहन। नैना, मिस मीरा पार्ट टाइम जॉब में बॉस और सुपरवाइजर दोनों के सामने पकड़ी गई। किस्मत ही खराब है। नैना, ये सार्क टेक्नोलॉजी से मिस्टर अमन है। आज दोपहर ही मैंने इन्हें क्लाइंट बनाया है और ये मेरे पापा के दोस्त हैं। ये लो मिस्टर अमन का कंपनी प्रोफाइल, इस पे काम करो। डील क्लोज हुई तो तुम परमानेंट हो जाओगी। जी मैं बिल्कुल करूंगी, थैंक यू। तो मिस मीरा मिस्टर अमन को जानती थी, डील तो आसानी से हो जाती और मैं इतनी बेवकूफ महीनों तक फ्री में काम करती रही। मीरा, ये भी तुम्हारी एम्प्लॉय है? ओह, ये लड़की तो काफी सुंदर है। अरे आओ यहाँ बैठो, तुम्हें और क्लाइंट से मिलवाता हूँ। नैना, मिस्टर अमन तुम्हारा भला चाहते हैं, इतनी अकड़ मत दिखाओ। बैठो। मेरे पास बैठो। मिस्टर रोहन और इस गरीब का क्या चक्कर है? नैना को देखकर इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है? शायद वो हेलिक्स ग्रुप के एम्प्लॉय को ऐसी जगह काम करते देख शर्मिंदा हो गए। मुझे एक कॉल लेनी है। नैना, आज मिस्टर रोहन ने मुझे यहाँ डिनर के लिए बुलाया क्योंकि मैंने एक बड़ा क्लाइंट क्लोज किया है। तुम मेरे लिए खुश तो हो ना? बॉस इतने स्ट्रिक्ट और रूड हैं, यकीन नहीं होता उन्होंने डिनर पर बुलाया। मिस्टर रोहन का बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। अगर उस रात वो नशे में ना होते तो हम कभी ना मिलते। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मीरा। अगर तुम सच में खुश हो तो पियो। सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे लड़के, बिना पिए काम कैसे चलेगा? प्रमोशन कैसे होगा? कनेक्शन कैसे बनाओगी? पियो। फाइनेंस पैसों के लिए ही पड़ी थी ना, इतनी सीधी मत बनो। सही कहा, पैसों से ही माँ को बचा सकती हूँ। मैं पीऊंगा। अब तुम दोनों की बारी। पूरा पानी पियो।
निकलो। वाइन दो। शुक्र है दोनों सरदर्द चले गए। रोहन, रोहन, तुम्हें सीधी सादी लड़की पसंद है, जैसे ये सीधी सादी लड़की। बकवास मत करो। अभी से जेलस हो गए? पहली बार देख रहा हूं तुम किसी लड़की के इतने पास खड़े हो और उसके लिए स्टैंड लिया। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? मिस नैना, काफी कमाल हो तुम। हमारे रोहन को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम दोनों क्लोज हो? हाँ, नहीं, मिस्टर रोहन और मैं बॉस और एम्प्लॉई हैं। इसने इतने आसानी से कैसे कह दिया कि हम बॉस और एम्प्लॉय हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही तुम मुझे रूम तक छोड़ कर आओ। हेलिक्स ग्रुप में सैलरी कम है जो तुम्हें ऐसी जगह पर काम करना पड़ रहा है। मुझे पैसे चाहिए। ओ, मिस्टर रोहन, ये 5 करोड़ वापस लीजिए। हमारी डील हुई थी, मुझे परमानेंट होना था, मैं ये नहीं ले सकती। प्लीज ये वापस ले लीजिए। आज से ऐसा समझते हैं जैसे ये सब हुआ ही नहीं, ठीक है? कुछ हुआ ही नहीं। पागल लड़की, इतनी आसानी से कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसे रिवॉर्ड समझो। लगता है 5 करोड़ इनके लिए कुछ भी नहीं। इतने सारे पैसे देकर शायद वो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, पर अगर मैंने ले लिए तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। मैं पैसे वापस कैसे करूं? मिस्टर रोहन, आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मिस नैना, ये क्या कर रही हैं? मिस्टर रोहन तो बिजनेस के काम से अब्रॉड गए हैं, अगले महीने आएंगे। अगले महीने? कुछ अर्जेंट है, उनके प्राइवेट नंबर पे कॉल करूं? नहीं नहीं, मैं काम पे वापस जाती हूँ। सर 1 महीने तक नहीं आएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ आई थी। हाँ। माँ, आप बाहर क्यों आ गई? आज हॉस्पिटल के डिनर में बंस मिले थे, मेरी नैना को पसंद है, तुम्हारे लिए बचाया है। माँ सब कुछ भूल गई, पर मुझे प्यार करना नहीं भूली। नैना, तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो? पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार होता है। तुम प्रेग्नेंट हो? जब मैं तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी तब भी ऐसा होता था। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तुम्हारी शादी हो गई है या मैं भूल गई? मैं माँ को नहीं बता सकती कि मैंने परमानेंट जॉब के लिए बॉस के साथ रात गुजारी है। मम्मा, मेरी शादी हो चुकी है, बस बेबी के पापा बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए बता नहीं पाई। इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बहुत अच्छे, तुम माँ बनने वाली हो। नैना का हस्बैंड कैसा इंसान है? तुम्हारा ख्याल रखता है ना? वो मम्मा, हम वापस हॉस्पिटल चलते हैं। ये बॉस यहाँ क्यों आए? नैना, रात में ये रोना धोना क्या है? अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ये घर अब रेंट पे नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? वहाँ देखो, वो हेलिक्स ग्रुप का सीईओ है, रिवारा का क्राउन प्रिंस रोहन खन्ना। उन्होंने मॉल बनाने के लिए ये पूरी जमीन खरीद ली है। आज रात ही सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। मैडम प्लीज, नैना प्रेग्नेंट है, मेरी बेटी को मत निकालिए। प्रेग्नेंट होके भी घर नहीं है? तुम जैसे गरीब घर में पैदा होके उस बच्चे का फ्यूचर पहले से ही बर्बाद था। अभी इसी वक्त घर खाली करो, जल्दी। आप तुम प्रेग्नेंट हो, गुस्सा मत करो, मम्मा तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक है, हम काफी दूर हैं, वो शायद हमारी बेइज्जती नहीं सुन पाए होंगे। वहां इतना शोर क्यों है? मिस्टर रोहन, वो लड़की यहाँ रेंट पे रहती है। उसके पापा गुजर गए और उसकी माँ को अल्जाइमर है। सिर्फ मेडिसिन का खर्चा ही हजारों में आ जाता है। वो लड़की सब संभाल रही है। वो कई जॉब्स भी करती है ताकि खर्चा और मेडिसिन दोनों हो पाए। ओह, मौसम खराब है, चलते हैं।
मुझे परमानेंट होना है। अपनी माँ को बचाने के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय बनना था। मैं गलत था। माँ, आपके कपड़े भीग रहे हैं। रुको। चलो। नैना, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ये मेरे बॉस हैं। नैना के बॉस, आप बहुत अच्छे हो। हम बस का वेट कर रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से बहुत ठंड है। आपको कुछ हुआ तो नैना को टेंशन होगी। अच्छा, चलिए। परेशानी के लिए सॉरी। सॉरी बॉस, गाड़ी भीग गई। हेलिक्स हॉस्पिटल चलो। मिस्टर रोहन, माँ तो हेम हॉस्पिटल में है। वो छोटा सा हॉस्पिटल तुम्हारी माँ का इलाज नहीं कर पाएगा। हेलिक्स हॉस्पिटल में अल्जाइमर के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ये एम्प्लॉय के लिए कंपनी की तरफ से फैमिली बेनिफिट्स हैं। हम हॉस्पिटल पहुंच गए। यही रोक दो। इसके लिए थैंक यू। तुम्हारे पास घर नहीं है तो कहाँ रहोगी? वो फिलहाल काम चलाने के लिए होटल रूम ले लूंगी। कंपनी गेस्ट हाउस में रहो। कंपनी गेस्ट हाउस सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज के लिए है। मिस मीरा तो अभी फुल टाइम हुई हैं और वो वहां रहेंगी। मिस्टर रोहन उन्हें कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। कंपनी गेस्ट हाउस, क्या ये भी बेनिफिट है? ध्यान से चलाओ। जी। मिस्टर रोहन मिस मीरा की बहुत केयर करते हैं। क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, पर अब इसकी जरूरत नहीं, बाद में फेंक दूंगी। ना बैकग्राउंड, ना कनेक्शंस, सिर्फ मेहनत का क्या मतलब? मुझे दो। हाँ, ये पहली बार है जब मिस्टर रोहन किसी लड़की से बात कर रहे हैं। ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? इसे हुआ क्या? मैं गाड़ी में कैसे सो गई? कहीं बॉस ये तो नहीं सोच रहे कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ? ये मुझसे इतना डरती है? मिस्टर रोहन हम पहुंच गए हैं। थैंक यू मिस्टर रोहन। जरूरत नहीं है। गुड नाइट मिस नैना। आखिर हो क्या रहा है? इसे बीमार देखकर मुझे ये बेचैनी क्यों हो रही है? यश, हाँ कल पूरी कंपनी का मेडिकल चेकअप करवाओ। मिस्टर रोहन, एनुअल चेकअप की डेट अभी नहीं है, इसलिए हम अभी करवाएंगे। कल ही होगा। रोहन, इतने बिजी आदमी को मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिला? तुम फाइनेंस कंसल्टेंट ढूंढ रहे थे ना? कल मेरी कंपनी आ जाओ, मैं किसी से तुम्हें मिलवाता हूं। हेलिक्स ग्रुप कितना अच्छा है। कंपनी गेस्ट हाउस भी इतना आलीशान तरीके से बनाया हुआ है। मैं ज्यादा मेहनत करूंगी, प्रमोशन और रेज लेना होगा। ड्रामा वेव। बच्चों, मिस्टर रोहन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेबीज मुझ जैसी लड़की से जुड़े, पर टेंशन मत लो, तुम हमेशा मम्मा के लिए बेस्ट रहोगे। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। अगर बॉस को पता चला कि मैं उनके बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हूँ तो उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी लाइफ बिगाड़ दी।
असिस्टेंट यश यहाँ क्यों है? अरे नैना, क्या तुम्हें पता है कंपनी ने अचानक चेकअप क्यों रखवाया? मुझे नहीं पता। वैसे आलिया, हेल्थ रिपोर्ट सिर्फ एम्प्लॉयज ही देख सकते हैं ना, कोई और नहीं देखेगा ना? हाँ बिल्कुल, वो प्राइवेट होती है। आज एक बड़ा क्लाइंट इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने आएगा। मिस मीरा ने कहा 5 मिनट में प्रपोजल फिक्स करके दो। फिर से मेरा क्रेडिट ले रही है। ओके, इस इन्वेस्टमेंट प्लान का काफी डेटा गलत है, 5 मिनट में नहीं होगा। तुम्हारा मतलब मेरा प्रपोजल बेकार है? नैना, परमानेंट हो लेकिन फिर भी मैं निकाल सकती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आज थोड़ी देर में पीएस ग्रुप के सीईओ कुणाल मेहरा के साथ डील डिस्कस करने वाली हूँ। कल तुम जिस फाइनेंस कंसल्टेंट की बात कर रहे थे उसमें ऐसा क्या है जो तुम रेकमेंड कर रहे हो? मिलते ही समझ जाओगे। तो आज जो बड़े क्लाइंट आने वाले हैं वो पीएस ग्रुप के सीईओ है। हेलिक्स ग्रुप के बाद पीएस ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। मिस मीरा, अगर ये डील आज हो गई तो फाइनेंस इंडस्ट्री में आपका नाम हो जाएगा। सुना है आपके खन्ना फैमिली से पर्सनल रिलेशंस है। कुणाल मेहरा जैसे क्लाइंट को क्या मिस्टर रोहन ने आपसे पर्सनली इंट्रोड्यूस करवाया है? चुप करो, क्या देख रही हो? सॉरी, ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। क्या कहा? ये क्या है? कुछ दिन पहले मैंने इसे वॉमिट करते देखा था। कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे रोहन, क्या हुआ? नैना का चेकअप रिपोर्ट आ गया। ये रहा। सिर्फ मिस नैना के चेकअप के लिए उन्होंने पूरे ग्रुप का चेकअप करवा दिया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। अरे इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? बेशरम, अच्छा होगा तुम प्रेग्नेंट निकलो। जैसे ही तुम्हारे अगेंस्ट कुछ मिलेगा तुम्हें फंसाकर जिंदगी भर अपने लिए प्रपोजल लिखवाऊंगी। एम्बुलेंस बुलाओ। ये तो बेहोश हो गई, अब क्या? मिस्टर रोहन और कुणाल आने वाले हैं, अंदर छुपा दो। खून साफ करो। मिस्टर रोहन, आप यहाँ कैसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वॉशरूम यूज कर रहे थे। वो बस तुम लोग हो? हाँ। हटो। मिस्टर यश, आप सच में अंदर जाएंगे? ये लेडीज वॉशरूम है। हेलिक्स ग्रुप रिवारा की टॉप कंपनी है। अगर सबको पता चला आप लेडीज वॉशरूम में आए हैं तो ग्रुप की इमेज का क्या होगा? हेलिक्स ग्रुप की रेपुटेशन जब मुझे टेंशन नहीं तो तुम्हें क्यों है? कहीं तुमने किसी के साथ अंदर कुछ किया तो नहीं? अंदर कोई नहीं है, सच में बस हम ही हैं। अगर झूठ बोला और मुझे पता चला कि तुमने कोई घटिया हरकत की है तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मिस्टर रोहन। क्या नैना अभी भी मुसीबत में है? हटो। मिस्टर रोहन, अंदर कोई नहीं बचा। मिस्टर रोहन, आप यहीं रेस्ट कीजिए, मैं मिस नैना को देखता हूँ। जरूरत नहीं, वो मेरी है, मैं उसे ढूंढूंगा। मिस्टर रोहन, मिस्टर रोहन, ये क्या हो गया? आज तो मैं गई काम से। इन्हें ले जाओ।